10th स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ का फर्स्ट पोयम पद्य पाठ पोयम नंबर 1 बोधि वृक्षद हाडु फर्स्ट पोयम बोधि वृक्षद हाडु प्रतिकारद परिचय पोयम लिखने वालों का इंट्रोडक्शन प्रतिकारद परिचय बोले तो बोधि वृक्षद हाडु पोयम लिखने वालों का इंट्रोडक्शन हेसरु नाम क्या नाम है हेसरु बोले तो नाम बसवराज सबरद पोयम बोधि वृक्षद हाडु पोयम लिखने वालों का नाम क्या है बसवराज सबरद काल उन्होंने कब पैदा हो गए काल माने कब पैदा हो गए कौन से ईयर में पैदा हो गए 1954 में उनका बर्थ हुआ स्थल कहाँ पे पैदा हुए जगह कौन से गांव में पैदा हुए स्थल कुकनूरू कुकनूरू कोप्पड़ जिले के कुकनूरू गांव में बसवराज सबरद पैदा हुए बसवराज सबरद लिखे जो किताबें कृतिगळु माने किताबें कौन कौन सी किताबें लिखे कौन कौन से बुक्स लिखे उन्होंने नन्नवर हाडु उन्होंने फर्स्ट लिखे सब बुक का नाम क्या है नन्नवर हाडु सेकंड होराट सेकंड वन होराट थर्ड वन मूडलक केंपु मूड्याव थर्ड वन बुक का नाम क्या है मूडलक केंपु मूड्याव फोर्थ वन बुक है नूरू हनीगळु फिफ्थ वन दनी एत्ती हाडेना फिफ्थ वन बुक का नाम क्या है दनी एत्ती हाडेना सिक्स्थ वन बुक का नाम है बेळದಿಂಗಳು बिसिलातु उन्होंने लिखे सो सिक्स्थ बुक का नाम है सेवेंथ बुक प्रतिरूप उनकी सेवेंथ बुक का नाम है रेक्के मूडिदागा एट्थ बुक का नाम क्या है रेक्के मूडिदागा नाइन्थ बुक है नराबली उन्होंने लिखे सो नाइन्थ बुक का नाम क्या है नराबली टेंथ बुक का नाम है बेल्लक्की सालू इत्यादि माने एटसेट्रा इसको छोड़कर और ज्यादा बुक्स उन्होंने लिखे हैं बसवराज सबरद को कौन कौन से प्रशस्तिಗಳು मिले कौन कौन से अवार्ड्स मिले देवराज बहादुर प्रशस्ति उनको मिला सो फर्स्ट अवार्ड कौन सा देवराज बहादुर प्रशस्ति उसके बाद उनको सेकंड वन कुवेंपु साहित्य प्रशस्ति सेकंड वन बुक कौन सा मिला कुवेंपु साहित्य प्रशस्ति काव्यानंद प्रशस्ति थर्ड वन अवार्ड कौन सा मिला काव्यानंद प्रशस्ति फोर्थ वन है साहित्य श्री प्रशस्ति फोर्थ वन बुक कौन सा है साहित्य श्री प्रशस्ति लास्ट वन उनको अवार्ड मिला सो कर्नाटक नाटक अकादमी प्रशस्ति कर्नाटक नाटक अकादमी प्रशस्ति इत्यादि इसको छोड़कर और ज्यादा उनको क्या मिले सो अवार्ड मिले सो इस तरीके से बसवराज सबरद के बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है क्लियर यस 10th स्टैंडर्ड सेकंड लैंग्वेज कन्नड़ पोयम नंबर 1 पद्य भाग 1 पोयम नंबर 1 बोधि वृक्षद हाडु ये पोयम लिखने वाले कौन है बसवराज सबरद ये पोयम लिखने वाले कौन है बसवराज सबरद बोधि वृक्ष इसको इंग्लिश में भी बोधि वृक्ष बोलते हैं और मैं हिंदी में सोचा तो इसको पीपल का पेड़ बड़ का झाड़ जैसा रहता है ना वैसे ही एक पीपल का पेड़ रहता है पीपल के पेड़ का ये नज़म है पहले लिखने वाले कौन है बसवराज सबरद उनके बारे में देखेंगे डॉक्टर बसवराज सबरद ಅವರು ದಿನಾಂಕ 1954ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು डॉक्टर बसवराज सबरद 1954 बोले तो 1954 में कोप्पल जिले के कोकनूरू गांव में पैदा हो गए कुकनूरू गांव में पैदा हो गए इवरू इनो बसवेश्वर ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರು बसवेश्वर और पुरंदरदास बोलने वाले दो फेमस राइटर्स की ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ एक कल्चरल एजुकेशन अध्ययन एजुकेशन ಎನ್ನುವ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ बसवण्णा पुरंदरदासರು के बारे में कल्चरल एजुकेशन के बारे में एक थीसिस लिखे उन्होंने प्रबंध बोले तो एक एस्से लिखे पीएचडी की डिग्री हासिल करे पीएचडी पदवी पಡೆದಿದ್ದಾರೆ पीएचडी की डिग्री हासिल करे हैं इವರು अस्पृश्यता निवाರಣೆ ದೇವದಾಸಿ ವಿಮೋಚನಾ ಹೋರಾಟ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ದಲಿತ ಬಂಡಾಯ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನಪರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು देखो कौन कौन से इस शामिल थे बोले तो अस्पृश्यता निवारण, अनटचेबिलिटी, इसको दूर करने का एक काम करने में इन्हों आगे रहते थे। देवदासी विमोचने, ये कुछ हिंदू कल्चर में था, मंदिरों के वास्ते बच्चियों को छोड़ देते थे, देवदासियां बोल के मंदिरों के नाम पे छोड़ते थे, उसके खिलाफ भी इन्हों खड़े हो गए। होराट बोले तो लड़े। अंतरजाति विवाहಗಳಿಗೆ प्रोत्साह, दूसरे कास्ट और कम्युनिटी के बीच में शादी कराना, मतलब हिंदू को मुस्लिम, मुस्लिम को हिंदू, ऐसा अमीर बाप का बेटा गरीब बाप की बेटी, ऐसा ऊंच नीच ना देखते हुए एक लड़का एक लड़की को देखते हुए शादी कराने का काम भी उस लोग करे। दलित बंडाय चळवळी, दलित बंडाय, इन दलितों के बारे में, इनके बारे में चल रहे सो फॉर्म्स में भी, मतलब मार्च में भी इन्हों आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, सभी में इन्हों शामिल रहते थे। इन्हों लिखे जो किताबें कौन कौन से हैं? नन्नवर हाडु, ಹೋರಾಟ, ಮೂಡಲಕ ಕೆಂಪು ಮೂಡ್ಯಾವ, ನೂರು ಹನಿಗಳು, ದನಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಡೇನ, ಬೆಳದಿಂಗಳು, ಬಿಸಿಲಾತು, इवु अवर कवन संकलनगळु। ये जितने भी किताबें हैं उनके पोएम्स के बुक्स हैं। कौन कौन से पोएम्स के बुक्स हैं बोले तो नन्नवर हाडु है, होराट है, मूडलक कंपु मूड्यावु है, नूरु हनिगळु है और दनी एत्ते हाड्यान है, बेळದಿಂಗಳು, बिसिलातु, ये उनके पोएम के बुक्स के नेम्स है। उसके साथ में प्रतिरूप, रेक्के मूडिದಾಗ, नरबली, ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ಸಾಲು, ಇವರು ಅವರು ಬರೆದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕಗಳು। उन्होंने लिखे सो इम्पोर्टेंट नाटक माने ड्रामा बुक्स। कौन कौन से बोले तो प्रतिरूप, रेक्के मूडिದಾಗ, नरबली और बेಳ್ಳಕ್ಕಿ सालू, ये उन्होंने लिखे सो ड्रामा बुक्स है। इसको छोड़ के और दूसरे बुक्स भी उन्होंने लिखे हैं। इसके साथ में इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले? ಇವರಿಗೆ देवराज बहादुर प्रशस्ति, इनको देवराज बहादुर अवार्ड मिला। कुवेंपु साहित्य प्रशस्ति, कुवेंपु साहित्य अवार्ड मिला। पर पेल कृष्ण भट्ट प्रशस्ति, पेल कृष्ण भट्ट अवार्ड भी उनको मिला। काव्यानंद प्रशस्ति मिला। साहित्य श्री प्रशस्ति, साहित्य श्री अवार्ड भी उनको मिला। कर्नाटक नाटक अकादमी प्रशस्ति, कर्नाटक नाटक अकादमी अवार्ड भी उनको मिला है। इस तरीके से इत्यादि बोले तो एटसेट्रा, इसको छोड़कर और दूसरे बहुत सारे अवार्ड्स भी उनको मिले हैं। प्रस्तुत कवनवन्नु, प्रेजेंट पोयम को ಪದಕಟ್ಟಿ ಹಾಡೇನ कवन संकलनದಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ। पदकट्टी हाडेना बोलकर एक किताब है, उस किताब से बोधि वृक्षद हाडू पोयम क्या किया गया है, लिया गया है, कलेक्ट किया गया है। क्लियर? यस। अब हम पोयम देखेंगे आगे बढ़ के। ये मैं लास्ट पीरियड में आपको कवि परिचय बताया था, फिर भी और एक बार एक्सप्लेन करा हूं। अब देखिए, बोधि वृक्षद हाडू, सिद्धार्थ बुद्धनाद परिय नीवु ತಿಳಿಯಿರೆ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ उनका नाम था। सिद्धार्थ बुद्ध बनने की कहानी आप सुने हो क्या? सिद्धार्थ बुद्धनाद, सिद्धार्थ बुद्ध बना सो परिय नीवु, कहानी तुम ತಿಳಿಯಿರೆ, समझे हो क्या? युद्ध बिट्टू प्रीति कोट्ट, जंग लड़ना छोड़कर प्यार मोहब्बत खुलूस के बारे में कथेय नीवु केಳಿರೆ, कहानी तुम सुने हो क्या? आपको मालूम है गौतम बुद्ध एक बादशाह थे, इनके पापा शुद्धोधन, इन्हों नेपाल में पैदा हुए थे। तो वहां पे सिद्धार्थ पैदा हुए जब, उन्हें एक बादशाह थे, बादशाह रहने की वजह से उन्होंने आगे बढ़ के एक बादशाह बनेंगे बोलकर सोचे थे, मगर उन्होंने एक बड़े सन्यासी बने। आगे बढ़कर उन्होंने क्या बने बोले तो गौतम बुद्ध बने। ये कहानी आपको पता है क्या बोलकर बसवराज सबरद, ये 2 लाइन में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोल रहे हैं। एकांगी वीरनंते मध्य रात्रि यज्ञनु, ये पैराग्राफ आपको मेमोराइज करना है। फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ दोनों में जो इजी होता है वो याद कर लेना। एकांगी वीरनंते, अकेला सोल्जर की तरह, एकांगी बोले तो अकेला, वीरनंते सोल्जर की तरह, फाइटर की तरह, मध्य रात्रि यज्ञनु, मिडनाइट में उठ गया। मडदी मगुआ तोरेदवनु, बीवी बच्चों को छोड़ दिया। अडवीदार हिडिदनु, जंगल के रास्ते में जाने लगा। अकेला रात में उठा, बीवी बच्चे को छोड़कर जंगल के रास्ते में जाने लगा।
ಅರಮನೆಯ ಮೋಹವನ್ನು ಹರಿದು ಹಾಕಿ ಹೋದನು। अपना जो जिस रियासत का उन्हें राजा था उस एम्पायर को छोड़कर, मोहवनु उसकी ख्वाहिश को छोड़कर, हरिदु हाकी फाड़ के छोड़कर, होदनु चला गया, अपनी रियासत की लालच छोड़कर निकल गया। वस्तु गुरियो इल्लदंते कत्तलल्ली नडेदनु, कहाँ जाना है पता नहीं, जिधर मौका मिला उधर जाने लगे। वस्तु बोले तो पता नहीं, गुरी बोले तो एम नहीं, कोई एम नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं। इल्लदंते नहीं है जैसा, कत्तलल्ली नडेदनु रात के अंधेरे में चलने लगे। काडू काडू अलेद अवगे, क्लियर फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ, काडू काडू अलेद अवगे नाडी नर्ता वड़ेतु, जंगल जंगल घूमने के बाद उनको पता चला शहर में रहने का मतलब। जंगल घूमने के बाद उनको मालूम हो गया अरे शहर में क्यों रहना चाहिए। कोगिलेಯ ಹಾಡದೊಂದು ದೂರದಿಂದ ಕೇಳಿತು, कोगिले बोले तो कोयल की एक आवाज, कोयल की एक धुन दूर से सुनाई दी। ಬೆಳ್ಳಿ ಚುಕ್ಕಿ बानी नल्ली आगताने बेಳಗಿತು, शाइनिंग स्टार्स, फजर के टाइम पे आसमान में स्टार्स बहुत चमकते रहते, उसको बेಳ್ಳಿ चुक्की बोलते हैं। बेಳ್ಳಿ बोले तो चांदी के जैसा चमकने वाले स्टार्स, बेಳ್ಳಿ चुक्की शाइनिंग स्टार्स बानी नल्ली आसमान में आगताने बेಳಗಿತು तभी चमकने लगे थे। बोधि वृक्षदल्ली महा बेಳಕೊಂದು कंडितु, वो पीपल के पेड़ के पीछे जहाँ पे लोग तपस्या करते बैठे थे उनके पीछे से एक स्पार्क होने वाली लाइट नजर आ रही थी। आसमान में शाइनिंग स्टार नजर आ रहे थे और इनके पीछे से एक व्हाइट स्पार्क होने वाली लाइट नजर आ रही थी। यहाँ पे देखिए आपके बुक में है, यहाँ बैठे हुए हैं गौतम बुद्धा, तपस्या करते बैठे हुए, उनके पीछे स्टार्स और उनके पीछे से एक लाइट स्पार्क हो रही है। यस, क्लियर, ओके। थर्ड पैराग्राफ, उस वक्त क्या हुआ, वहां पे उन्होंने बैठ के तपस्या कर रहे, उस टाइम पे क्या हुआ वो बता रहे। मरावा अपी दंता बल्ली, पेड़ को चिपक के बैठे सो ब्रांचेस और उसके लीव्स, हूँ मुड़ीदु नक्कीतु, वो तपस्या उनकी, उन्होंने जो इबादत कर लेते बैठे थे, कौन, गौतम बुद्धा, एकदम उनको स्पार्क हो गया, उनको लाइट मतलब एक रियलाइज हो गया मैं यहाँ बैठ के क्या कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे उनको जैसे ही एक चमकने वाली लाइट नजर आई तो आसमान से जहाँ पे बैठे थे उस पेड़ के पूरे डालियां खिल गए, पत्ते खिल गए, उसके ऊपर रहने वाले कलियां फूल बन गए। मुड़ीदु नक्कीतु, फूल बनकर मुस्कुराने लगे। हक्की यंदु तन्ना मरिगे, उस पेड़ पे रहने वाले घोंसले में एक बर्ड अपने बच्चे को गुटुकु पट्टु हारितु, खाना खिलाकर उड़ गई। हक्की यंदु बर्ड एक, तन्ना मरिगे अपने बच्चे को, गुटुकु पट्टु खाना खिलाकर हारितु उड़ गई। कुत्तिनिंद इरुवे गुंपु सालु गट्टी नडेइतु, आप चुंटियों का ये देखें, ऐसा चुंटिया का गुच्छा रहता है, देखो ऐसा मिट्टी का बने हुआ रहता है, इसमें ऐसा होल रहती है, पूरे चुंटिया एक साथ जाते रहते हैं, आप लोग देखे होंगे। इरुवे बोले तो चुंटिया अपने घोंसले से जा रहे, हुत्तु बोलते हैं उसको कन्नड़ा में। हुत्ती निंदा इरुवे गुंपु, चुंटिया के घोंसले से चुंटिया गुंपु ग्रुप बनाकर सालु गट्टी लाइन से नडेइतु चल रहे थे। बेळक्की हिंडु गट्टी बानी गेणी हाकितु, बेळक्की क्रेन बर्ड्स, शाहीन बर्ड्स शाम में मगरिब के टाइम पे घूमते रहते, आप लोग देखे होंगे, ऐसा वी शेप में चलते रहते थे दोनों, ऐसा यहाँ पे एक रहती है, उसके बाद ये दो, उसके बाद ऐसा डिस्टेंस पे चलते रहते। क्रेन बर्ड्स, शाहीन बर्ड्स, बेळक्की बोलते हैं उसको, चोंच लंबी रहती है। बेळक्की हिंडु गट्टी, क्रेन बर्ड्स ग्रुप बनाकर बानी गेणी हाकितु, आसमान पे वो सीढ़ी बना के चढ़े जैसा नजर आता है। क्लियर, यस। फोर्थ पैराग्राफ, काಡು ತುಂಬಾ प्रीति ಹೊಳೆಯು ಕೋಡಿ ಅಂತೆ ಹರಿತು, जंगल तमाम, काಡು ತುಂಬा बोले तो जंगल तमाम, प्रीति ಹೊಳೆಯು प्यार मोहब्बत खुलूस की लहर, ಹೊಳೆ बोले तो लहर, कोड़ी अंत हरितु पानी की तरह बह रही थी, हवा की तरह बह रही थी। जंगल में पूरा प्यार मोहब्बत खुलूस का एक मंजर नजर आ रहा था। क्यों बोले तो वहाँ पे बुद्धा तपस्या करके उठे थे, इसलिए वो तपस्या का फल वहाँ पे नजर आ रहा था।
गूड़िनल्ली हाडु हुट्टी ಹೊಸರಾಗ ಕೇಳಿತು। घोंसलों में बैठे हुए चिड़िया एक साथ चुई 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 आवाज करे तो एक नया साउंड क्रिएट हुआ। एक ಹೊಸರಾಗ बोले तो नई आवाज, केಳಿತು सुनाई देने लगी। परिंदे आवाज करने से एक नई आवाज सुनाएगी। मकरंदा सवियलेंदु दुंबी हूँ सेरितु, ये हनी बीज शहद के मक्खियां, शहद के मक्खियां। मकरंदा बोले तो रस चूसने के लिए, मकरंदा रस चूसने के लिए, सवियलेंदु चूसने के लिए, दुंबी हूँ, दुंबी बोले तो हनी बीज मक्खियां, शहद के मक्खियां। हूँ सेरी तो शहद के मक्खियां क्या कर रहे थे, फूलों का रस चूसने के लिए उसके ऊपर उड़ रहे थे। गिड़ा गिड़ाऊ अप्पी कोंडू, फूल एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे, एक पेड़ से दूसरे फूल पे उड़ रहे। सो वो हनी बीज शहद के मक्खियां अप्पी कोंडू चूस चूस कर पुणिवंते कंडितु, नाचे जैसा महसूस हो रहा था। वो फूलों के ऊपर जैसा उड़ रहे थे, चूस रहे थे छोड़ रहे थे, चूस रहे थे छोड़ रहे थे, वो उड़ने की वजह से वो कैसा महसूस हो रहा बोले तो वो शहद के मक्खियां डांस करे जैसा नजर आ रहा था बोलकर यहाँ पे बसवराज सबरदा बता रहे। क्लियर? यस। लास्ट पैराग्राफ। काडिनिंद यद्द ಅವನು, गौतम बुद्ध क्या करे, जंगल से उठ गए, यद्द उठ गए, अवनु गौतम बुद्ध अवनु, नाडिनत्त ಹೊರಟನು, फिर जहां से आए थे उस शहर के तरफ जाने लगे। अब तपस्या करे, उनको रियलाइज हो गया मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे को अब लोगों को क्या करना है, हिदायत देना है। मैं आपको बोला था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गारे हिरा में जब बैठे थे वही उतरी, कुरान उतरी, उसके बाद उन्होंने मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों के घर घर जाके बोलने लगे। समझ में आया? राइट। तो इसी तरह गौतम बुद्धा भी घर घर जाके लोगों को दीन ईमान, मतलब उनके दीन ईमान की बातें बोलने लगे। भगवान की पूजा करो, तुमको मरना है, तुमको जो भी होना है, आगे पाप और पुण्य के बारे में बताने लगे। प्रीतिಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಜನರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು, प्यार मोहब्बत खुलूस, प्रीति बोले तो प्यार, मोहब्बत खुलूस ढूंढते हुए लोगों के पास आ गए। प्यार मोहब्बत खुलूस ढूंढते हुए लोगों के पास आ गए। तपस्सिगिंत जीव प्रीति ದೊಡ್ಡದೆಂದು ತಿಳಿದನು, तपस्या कर लेते बैठने से ज्यादा, तपस्या कर लेते बैठने से ज्यादा हम क्या करना है, लोगों के बीच में जाकर वो बातें बताना है जो हमको रियलाइज हो गई, उन बातों को क्या करना है, पहुंचाना है। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो भी उनको वही उतरी थी, उस वही को उन्होंने क्या करे, लोगों को ट्रांसपेरेंट करे, मतलब ट्रांसफर करे, लोगों को बताते चले गए। अल्लाह की इबादत करो, कुरान की तिलावत करो, नमाज पढ़ो बोल के बोलते चले गए। उसी तरीके से गौतम बुद्धा भी अपने धर्म के बारे में बोलते चले गए। बदुकिನ ಗೂಢಾರ್ಥವರಿತು ಬುದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದನು। जिंदगी का अहम मकसद क्या है, बदुकिना जिंदगी का गूढ़ार्थ अहम मकसद क्या है बोलकर मालूम कर लेकर गौतम बुद्ध बनकर आ गए। कौन? सिद्धार्थ। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस।